हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एमएस मैथ्स, जहां मैं अपलोड करता हूं बीएससी मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स रिलेटेड वीडियो लेक्चर्स। सो इन दिस वीडियो आई विल डिस्कस द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ कंटूर इंटीग्रेशन। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको जितने भी मैं 2 से 3 या जितने भी क्वेश्चन इसमें करवाने वाला हूं वो सारे आपको एकदम क्लियर हो जाएंगे। इससे पहले हमने कंटूर इंटीग्रेशन पे एक वीडियो बना रखा है, तो वो जाके आप जरूर देखें। प्लेलिस्ट में आपको उसका वीडियो मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, वहां जाके आप देखें ताकि आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो बात करते हैं हम यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो फर्स्ट क्वेश्चन वो हमारा गिवन है, यहाँ पे इवोल्यूट करना है हमें जीरो टू पाई आपको लिमिट दे रखा। बट आपको ध्यान होगा कि कंटूर में जब भी हम इंटीग्रेशन फाइंड करते हैं तो 0 से लेके 2 पाई तक अगर आपके पास में कोई साइन थीटा या कॉस थीटा का कोई फंक्शन गिवन होता है तो उसे हम कंटूर एफ जेड में कन्वर्ट करके उसका रेसिड्यू फाइंड करके हम यहाँ पे उसको उसका समीशन ऑफ आर रख के ये हम यहाँ से ऐसे उसका वैल्यू फाइंड करते हैं। बट अब 0 टू पाई है ना, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो भी 0 टू पाई को पहले हमको क्या करना पड़ेगा, जनरल इंटीग्रेशन के कॉन्सेप्ट से हमें इसे रिप्लेस करना पड़ेगा। अब देखो कभी कभी एग्जाम में यहाँ पे साइन स्क्वायर की जगह कॉस स्क्वायर भी दे दिया जाता है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। क्या होगा, देखो आपको लिमिट चेंज करना है ना, तो अब हम इस सॉल्यूशन की बात करते हैं तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे। मान लो मैंने 0 और आई को हमने यहाँ पे आई ले 0 टू पाई को मैंने आई लेट कर दिया, दैट इज द ए थीटा अपॉन ए स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ओके, वेयर ए इज ग्रेटर देन 0। अब देखो, अब बात आती है यहाँ पे कि अगर मैं यहाँ पे कॉस टू, यहाँ पे एक्चुअली ये जो है वो कॉस टू थीटा होता है। अब ओके ठीक है, ये हमारे पास में साइन स्क्वायर थीटा ना, साइन स्क्वायर थीटा को हम रिप्लेस कैसे कर सकते हैं। हम क्या जानते हैं भैया कि हमारे पास में कॉस टू थीटा का एक फॉर्मूला होता है, दैट इज द 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो अब अगर मैं यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू फाइंड करता हूं तो दैट इज द कॉस ऑफ, दैट इज द 1 माइनस, ओके, दैट इज द 1 माइनस कॉस टू थीटा अपॉन 2 होता है। तो अब ये वाला वैल्यू उठा के हम यहां पर रख देंगे, तो आई बिकम 0। अब देखो लिमिट भी चेंज होगा, लिमिट भी चेंज होगा जब हम यहाँ पे ये वैल्यू साइन, ओके, यहाँ पे लिमिट चेंज नहीं होगा, नेक्स्ट टर्म में हम लिमिट चेंज करेंगे, सॉरी फॉर दैट। अभी तो हम सीधा वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो 0 टू पाई में यहाँ पर ये वैल्यू रख रहे हैं, तो 0 टू पाई इज इक्वल्स टू ए डी थीटा अपॉन ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन कॉस टू थीटा अपॉन 2 हो जाएगा। एंड देन अब आपको क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है, तो ये हो जाएगा 0 टू पाई, 2 को कॉमन यहाँ से एलसीएम लेके ऊपर भेज देंगे, तो ये यहाँ पर आ जाएगा 2a स्क्वायर प्लस 1 माइनस कॉस टू थीटा। यहाँ पे आपके पास में इंटीग्रेशन आ रहा है। नाउ अब देखो लेट, अब हम क्या करते हैं, लेट टू थीटा इज इक्वल्स टू टी। अब हम इसको टी मान लेते हैं, ठीक है, टी लेट कर लो, फाई लेट कर लो, कुछ भी लेट कर लेते हैं, चलो फाई लेट कर लेते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको हमने फाइल ऐड कर लिया। जब हम इसको फाइल ऐड करेंगे तो यहाँ से 2d थीटा जो है वो d फाइव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 2d थीटा हमारे पास में है ये टर्म, तो हम इसको बिल्कुल इजीली रिप्लेस कर देंगे। अब यहाँ पे लिमिट भी चेंज होगी, तो जब यहाँ पे 0 है, भाई देखो थीटा की वैल्यू 0 है, उस कंडीशन में फाई की वैल्यू भी 0 होगी, बिकॉज थीटा रखेंगे तो 0 हो जाएगा। पर थीटा की वैल्यू जब पाई है ना, तो फाई वहां पे 2 पाई हो जाएगा। अब हमारा इंटीग्रेशन जो है वो जनरल शकल में आया है, इसकी शकल जो है वो अब कहीं जाके कंटूर इंटीग्रेशन से मिली है। तो अब इसका फॉर्मेट उसमें आ गया, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 2d थीटा की जगह पर हम रखेंगे ओनली d फाइव इंटू ए अपॉन ये हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस 1 माइनस कॉस फाइव हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, इस इंटीग्रेशन को यहाँ पे सिंप्लीफाई करना है। इस इंटीग्रेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे कंटूर इंटीग्रेशन का हेल्प लेंगे। और कंटूर इंटीग्रेशन क्या करता है, जो हमारे पास में सबसे पहले हम बताना चाहता, कंटूर इंटीग्रेशन में हमको रिप्लेसमेंट करना पड़ता है। स्टेप 1 क्या होता है कि हमको z इज इक्वल टू ई टू द पावर आयोटा थीटा लेट करना होता है। डी जेड जो होता है, एक्चुअली अब हमारे पास में फाई है ना, तो क्या करेंगे, हमारे पास में z नहीं लेकर के हम फाई ले लेते, चलो इसको हमने ले लिया फाई। तो फाई को हम क्या करेंगे, ई टू द पावर आयोटा थीटा में कन्वर्ट करेंगे, ई टू द पावर आयोटा थीटा में यहाँ पे कंसिडर करेंगे। तो एक्चुअली यहाँ से एक सेकेंड, जब हमारा ओके फंक्शन हमारा यहाँ पे फाइव में है ना, तो z इज इक्वल टू ई टू द पावर आयोटा फाइव बन जाएगा, आयोटा थीटा की जगह आयोटा फाइव हो जाएगा। और ये हो जाएगा डी जेड इज इक्वल टू आयोटा ई टू द पावर आयोटा फाइव डी फाइव हो जाएगा। और अगेन ये देखो वापस z बन गया, तो ये हो जाएगा डी जेड इज इक्वल टू आयोटा जेड डी फाइव हो जाएगा। तो अल्टीमेटली डी फाइव का जो वैल्यू है वो डी जेड अपॉन आयोटा जेड मिल रहा है। तो इसको तो हम रिप्लेस करेंगे डी जेड अपॉन आयोटा जेड से। सिमिलरली अब देखो
जो cos फाई होता है ना वो क्या होता है e टू द पावर आयोटा फाई प्लस e टू द पावर माइनस आयोटा फाई ओवर 2 से। तो ये क्या बन जाएगा cos फाई इज इक्वल्स टू, ये बन जाएगा z प्लस जेड इनवर्स अपॉन 2। इट मीन्स cos फाई इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 z प्लस 1 अपॉन z से रिप्लेस करना है। तो अब ये रिप्लेसमेंट कर लेते हैं पहले, फिर हम यहाँ से इसको कंटूर इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो अब ये इंटीग्रेशन का जो फॉर्मेट होगा वो चेंज हो जाएगा, दैट विल बी अ कंटूर इंटीग्रेशन, दैट इज द कंटूर सी। और ये हो जाएगा ए डी जेड अपॉन आयोटा जेड अपॉन ये हो जाएगा 2a² प्लस 1 माइनस कॉस फाई की जगह ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 जेड प्लस 1 अपॉन जेड से हमने क्या कर दिया, इसको रिप्लेस कर दिया है। अब यहां से ये जो 2 है इसको हम यहाँ पे एलसीएम लेके सिंप्लीफाई कर देंगे। सो आई विल बी द कंटूर इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा, एक्चुअली क्या करते हैं, एक काम करते हैं यहाँ से ये हो जाएगा ओके 1 अपॉन जेड, आई को हम यहाँ से रिप्लेस कर सकते हैं, यहाँ से डी जेड। ओके, एक काम करते हैं, ये हो जाएगा ए अपॉन, यहाँ पे इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करते हैं, इसको हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो जब हम यहाँ पे इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेने पर ये हो जाएगा, तो यहाँ से एलसीएम लेंगे 2, ओके, एंड देन यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एक्चुअली यहाँ पे एक बार काम करते हैं, यहाँ पे डी जेड आयोटा जेड को तो हम रखते हैं बाहर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2a² प्लस 1। अब इसको सिंप्लीफाई करना है ना, तो एक काम करते हैं, पहले ये जो अंदर वाला ब्रैकेट है ना उसको खत्म करते हैं। तो ये जाएगा, यहाँ से एलसीएम लेंगे इसका, तो z² प्लस 1 अपॉन जेड हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करता है, ये हो जाएगा i इज इक्वल्स टू कंटूर इंटीग्रेशन a अपॉन, अब यहाँ से क्या करते हैं कि ये जो है एलसीएम ले लेंगे 2 का, और यहाँ पर ये बन जाएगा 4। ठीक है, ये जो है वो 2 है, तो ये हो जाएगा 4a² प्लस 2 माइनस, अच्छा यहाँ पे ना z को भी हम एलसीएम एलसीएम ले सकते हैं ना, z का भी तो साथ में एलसीएम ले सकते हैं। तो यहाँ से यानी कि 2z से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2z से करेंगे तो ये हो जाएगा 4za² प्लस 2z, और ये बन जाएगा माइनस z² प्लस 1, और ये जो 2z है वो न्यूमरेटर में चला जाएगा। ठीक है, एंड ये बन जाएगा dz अपॉन आयोटा z। अब z से z कैंसिल हो गया, सो आई विल बी द, यहाँ पर हो जाएगा 2a अपॉन, अब देखो इनमें से कॉमन क्या आ रहा है, अगर हम यहाँ पर a² को यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, सॉरी a² को क्या कॉमन लेंगे, हम यहाँ पे 2z को कॉमन ले लेते हैं, इसमें से और इसमें से 2z को कॉमन ले लेते हैं। तो 2z को जब हम यहाँ पे कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा 2a² प्लस 1 इंटू 2z। अल्टीमेटली इसी टाइप का टर्म कुछ इस टाइप से बनेगा, तो फैक्टराइजेशन आसानी से हो जाएगा हमारा। ठीक है, और माइनस ये हो जाएगा z² माइनस 1, और ये बन जाएगा dz अपॉन आई। ओके, अब आई जो बन रहा है दैट इज द कंटूर इंटीग्रेशन, 1 अपॉन आई आगे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन आई कंटूर इंटीग्रेशन 2। ओके, कंटूर इंटीग्रेशन ये हो जाएगा 2। एक काम हम यहाँ पे ये भी कर सकते हैं कि जो ये पूरा फंक्शन है इसको हम आई में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि लाइक 1 अपॉन आई जो होता है ना वो अगेन आई होता है। ठीक है, आपके 1 अपॉन आई का मतलब क्या है, देखो 1 अपॉन आई से आई ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा आई, और नीचे हो जाएगा आई², तो अल्टीमेटली माइनस आई के बराबर होगा। ओके, ये जो है वो माइनस आई के बराबर हो जाएगा, हाँ 1 अपॉन आई जो होगा माइनस आई के बराबर हो जाएगा। तो 1 अपॉन आई को हम क्या करेंगे, माइनस आई रख देंगे, तो ये बन जाएगा -2i अपॉन, ये जो 1 अपॉन आई था इसको हमने कन्वर्ट कर दिया -2 माइनस आई के अंदर, और ये बन जाएगा 2a² प्लस 1 2z, और ये हो जाएगा -z² माइनस 1। अब देखो हम क्या करते हैं कि ये माइनस जो है इसको हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, और आगे हो जाएगा dz। जब हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो सारे टर्म चेंज हो जाएंगे, साइन चेंज हो जाएंगे, तो 2a आयोटा अपॉन ये हो जाएगा प्लस z² प्लस 1। ठीक है, प्लस z² माइनस 2a² प्लस 1 2z एंड देन प्लस 1 dz। अब ये जो है इसको हम लेट करेंगे fz। ठीक है, ये स्टेप बाय स्टेप हम वही काम कर रहे हैं, सो दिस इज नोन एज fz। सो जो हमारा फंक्शन हो जाएगा इट विल बिकम fz, और ये हो जाएगा fz dz। नाउ अब fz जो है वो हमारे पास में क्या है, fz इज इक्वल्स टू 2a आयोटा अपॉन z² माइनस 2a² प्लस 1 2z प्लस 1। अब हमको क्या करना है, वी हैव टू फाइंड द पोल, सो द पोल ऑफ fz आर गिवन बाय, पोल हमको जब फाइंड करना होता है
तो गिवन बाय जेड स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर प्लस 1 2z प्लस 1 को हम यहाँ पे 0 के इक्वल पुट करेंगे। ठीक है, तो अब 0 के इक्वल पुट करने पे हम क्या कर सकते हैं, इसका इंटीग्रेशन लाइक यहाँ से इसके पोल फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो अब पोल फाइंड करना है तो पोल फाइंड हम करेंगे यहाँ से। तो लाइक इसके जो यहाँ से वैल्यूज जो है मतलब इसके जीरोज जो है वो फाइंड करने पड़ेंगे। तो जीरोज को हम यहाँ पे फाइंड करेंगे बाय यूजिंग श्रीधर आचार्य मेथड। तो सबसे पहले बात करते हैं z इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस 1 माइनस बी रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये हो जाएगा यहाँ पे एक्चुअली साथ में 2b है। ओके, ये 2b है ना साथ में, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, आगे 2 से भी मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इसके साथ में 2 भी गिवन है, इसलिए हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, तो आगे 4 आ जाएगा और ये हो जाएगा 4 इंटू 1। ठीक है, और अपॉन में आ जाएगा 2, तो ये हो जाएगा, अच्छा यहाँ पे प्लस माइनस भी तो आएगा यार, सॉरी। तो ये हो जाएगा प्लस माइनस, तो z इज इक्वल टू जो आपको यहाँ से मिलेगा वैल्यू, यहाँ से आप देख सकते हैं अंदर से 4 जो है वो कॉमन आ रहा है, तो 4 कॉमन आके 2 बन जाएगा और पूरे में से 2 कॉमन आके इस 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो अल्टीमेटली आपके पास में 2a स्क्वायर प्लस 1 प्लस माइनस रूट ऑफ 2a स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 1 यहाँ पर रिमेनिंग रहता है। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो आप एक काम कर सकते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, दैट विल बी 1/2a स्क्वायर प्लस माइनस, इसको जब हम ओपन करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, इसको ओपन करने पर ये बन जाएगा 4a पावर 4 प्लस 1 प्लस यहाँ से आ जाएगा 4, ये हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस 1। तो -1 से -1 कैंसिल हो जाएगा, तो z इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2a स्क्वायर प्लस माइनस ये हो जाएगा रूट ऑफ यहाँ से 4a पावर 4a प्लस a स्क्वायर। ठीक है, तो एक काम करते हैं, हम इसको बाहर लिख देते हैं। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, 4 का स्क्वायर रूट होगा तो 2 हो जाएगा और a स्क्वायर का हो जाएगा a, तो अंदर बन जाएगा a स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो ये a स्क्वायर प्लस 1 बन गया, इसको हम कंसिडर कर लेते हैं। अब देखो इसमें भी 2 टर्म है, तो एक तो आ रहा है z इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2a स्क्वायर प्लस 2a रूट ऑफ 1 प्लस a स्क्वायर। सो इसको हम क्या लेट कर लेते हैं अल्फा, एक्चुअली जो है वो पॉइंट ज़्यादा बड़ा आ रहा तो हम उसको लेट कर लेते हैं। ठीक है, एंड देन 1 प्लस 2a स्क्वायर माइनस 2a रूट ऑफ 1 प्लस a स्क्वायर जो है इसको हम कंसिडर कर लेते हैं बीटा। अब देखो हमें यहाँ पे इसके नेचर को चेक करना है कि ये जो है वो लाइक z लेस देन 1, यानी कि यूनिटी कह दो, z लेस देन 1 में बिलोंग करते हैं या नहीं करते हैं, बिकॉज जब भी आपके पास में इंटीग्रेशन 0 टू पाई होता है तो कोची रेजिड्यू थ्योरम के अकॉर्डिंग ये फार्मूला कंटूर इंटीग्रेशन में लगता है। इसमें आपको z यहाँ पे यूनिट सर्कल लेना होता है। अब देखो नाउ हेयर हमें इसके नेचर को चेक करना होगा कि ये कहाँ पे लाई करता है, कंटूर के अंदर है, अंदर होंगे तब तो उनका रेसिड्यू हमको फाइंड करना पड़ेगा, और अगर कंटूर के बाहर हो गए तो उनका रेसिड्यू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हमने यहाँ पे सिंगुलर पॉइंट जो है वो फाइंड कर दिए हैं, सिंगुलर पोल फाइंड कर दिए हैं। अब इन दोनों पोल के जो ये दोनों पोल जो है ना वो सिंपल पोल है। कैसे है, ये सिंपल पोल है, दीज आर सिंपल पोल। सिंपल पोल का क्या मतलब होता है, जिनका ऑर्डर 1 होता है, मतलब जो एक ही बार रहते हैं, अल्फा भी एक बार है बीटा भी एक बार है। तो अब यहां से क्या करते हैं, हम बात करते हैं कि z जो है लाइक बोथ z जो है वो दोनों सिंपल पोल्स है, ऐसा मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो गया कि अगर मैं अल्फा इंटू बीटा करता हूँ यहाँ से, तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू 1 हमको गिवन है यहाँ से क्वेश्चन में, आई थिंक क्वेश्चन में यहाँ पे आपको दिए रखा है अल्फा इंटू बीटा जो होता है एक्चुअली यहाँ पे। एक काम करते हैं, जब भी हमारे पास में इस टाइप के दो जीरोज होते हैं तो जीरोज का मल्टीप्लाई करने पे एक्चुअली जब लाइक ये होता है ना जीरोज का मल्टीप्लाई, जब भी आप जीरो का मल्टीप्लाई करते हैं तो c बाई ए के इक्वल होता है, तो c बाई ए जो है वो यहाँ से 1 मिलेगा। c बाई ए जो है अगर आप यहाँ से निकालेंगे इसमें, ठीक है भाई ये तो होता है ना, अगर आप अल्फा प्लस बीटा करते हैं तो माइनस बी बाई ए होता है, और आप अल्फा इंटू बीटा करते हैं यानी कि रूट्स का प्रोडक्ट करते हैं तो c बाई ए मिलता है, यानी कि c मतलब ये कांस्टेंट हो जाएगा और a मतलब इसका कोफिशिएंट, तो c बाई ए आपको यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आर 1। देन यहाँ पे क्या हो रहा है, और अल्फा जो है वो यहाँ पर कैसा, अल्फा इंट मॉड ऑफ अल्फा बीटा जो होगा वो 1 हो जाएगा। अगर मैं इसमें मॉड लगाऊंगा तो मॉड ऑफ अल्फा बीटा जो होगा वो 1 के इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ पे जब ये 1 के इक्वल हो रहा है तो यहाँ से मॉड अल्फा जो हो रहा है वो ग्रेटर देन 1 हो रहा है,
और मॉड बीटा जो हो रहा है वो लेस देन 1 हो रहा है। देखो अब ये ग्रेटर देन 1 क्यों हो रहा है, जब ये लेस देन 1 हो जाएगा तो मतलब क्या हो जाएगा, एक्चुअली मॉड अल्फा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन मॉड बीटा। अगर ये कम होगा तो इसका वैल्यू बढ़ेगा, बिकॉज दिस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो यहां से वही हो गया कि जब ये लेस देन 1 होगा तो ये 1 से बड़ा होगा। ठीक है, जब लेस देन 1 होगा तो वो उसकी वैल्यू 1 से बड़ी होगी। तो जो 1 से बड़ा होता है, यानी कि अगर हमारा तो ये सर्कल है, ठीक है, ये एक सर्कल बन रहा है, ये सर्कल जो z मॉड z इज इक्वल टू 1 का है, तो अब ये सर्कल जो है उसके अंदर अल्फा आएगा ही नहीं, बिकॉज अल्फा जो है वो बाहर लाई कर रहा है। ठीक है, इसमें क्या आएगा, बीटा आएगा। तो हम ओनली यहाँ पे जो रेसिड्यू मिलेगा ना, तो हेयर बीटा हियर बीटा z इज इक्वल्स टू बीटा जो है ना, z इज इक्वल्स टू बीटा लाई इनसाइड द कंटूर। तो ये उस कंटूर सी के, कंटूर कह दो मॉड z इज इक्वल्स टू 1 के अंदर लाई कर रहा है। इट मीन्स ये एक सिंपल, अब देखो ये इसका ऑर्डर जो है वो 1 है, सो ये कैसा है, सिंपल पोल है। सो दिस इज अ सिंपल पोल। अब ये एक सिंपल पोल है, सिंपल पोल है, तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपल पोल की प्रॉपर्टी यूज करेंगे। तो सिंपल पोल जब भी होता है तो उसका फार्मूला होता है हमारे पास में। तो जब भी आपके पास में सिंपल पोल होता है, यानी कि m इज इक्वल्स टू 1 होता है, तो उस केस में जो इसका रेजिड्यू फाइंड करने का जो फार्मूला होता है, r इज इक्वल्स टू लिमिट z टेंस टू a z माइनस a f z अगर हम रख देते हैं तो वो इसके रेजिड्यू फाइंड करने का फार्मूला बन जाता है। तो यहाँ से इसका रेजिड्यू क्या हो जाएगा, इसका रेजिड्यू हो जाएगा दैट इज द r इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 1 लिमिट, यहाँ पर हम रखेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट z टेंस टू बीटा, z बीटा की तरफ टेंड करता है, और z माइनस बीटा एंड देन जी जेड, हमने यहाँ सॉरी एफ जेड, कैपिटल एफ जेड, क्योंकि हम कैपिटल एफ जेड की पोल को हम यहाँ पे फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, तो कैपिटल एफ जेड यहाँ पर आ जाएगा। अब देखो अब क्या करना है, यहाँ पे इसके साथ में हम रखेंगे इसकी वैल्यूज, तो ये हो जाएगा 2i सॉरी आर आई इज इक्वल्स टू लिमिट z टेंस टू इन्फिनिटी, सो z टेंस टू बीटा, यार इन्फिनिटी नहीं है ना, तो z माइनस बीटा हो जाएगा। और एफ जेड जो है ना उसका वैल्यू, अब देखो एफ जेड, कैपिटल एफ जेड जो है वो 2ai, ठीक है, 2ai अल्फा प्लस बीटा। अच्छा, इनको जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास में दो रूट आते हैं, एक आता है अल्फा और एक आता है बीटा, दोनों एक दूसरे से एक प्लस है और एक माइनस है। तो अल्टीमेटली जब आप इसका फैक्टराइजेशन करेंगे ना, तो वो z माइनस अल्फा एंड z माइनस बीटा के फॉर्मेट में आ रहा है, देख सकते हैं आप, बिकॉज दोनों यहाँ पे देखो, ये दोनों ये पॉजिटिव जब आप इसको रखोगे और इसी को वापस सिंप्लीफाई करोगे, ये वाली वैल्यूज रखोगे, तो आपको वापस ये पोलिनोमियल जो लाइक पोलिनोमियल है, इक्वेशन है, वो मिल जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये हो जाएगा 2i, एक्चुअली जो फंक्शन है हमारे पास में 2a आयोटा अपॉन z माइनस अल्फा एंड z माइनस बीटा के इक्वल हो जाएगा जब हम उसका फैक्टर कर लेंगे तो। ठीक है, फैक्टर में हमने यहाँ पे कंसिडर कर रखा है, ये और ये टर्म यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। सो r इज इक्वल्स टू लिमिट z टेंस टू बीटा एंड ये हो जाएगा 2i और ये हो जाएगा z माइनस अल्फा। अब यहाँ पर रखेंगे हम बीटा, तो z की जगह बीटा रखेंगे तो रेजिड्यू जो बनेगा वो बनेगा 2a आयोटा अपॉन बीटा माइनस अल्फा। ओके, अब ये बीटा माइनस अल्फा यहाँ से रेजिड्यू बन रहा है, तो बीटा माइनस अल्फा, अब हमारे पास में क्या है, ये टर्म है, ये दोनों टर्म है। अगर मैं यहाँ से बीटा माइनस अल्फा को फाइंड कर लेता हूँ, ठीक है, तो क्या फाइंड करना, बीटा माइनस अल्फा, तो देखो इसमें से इसको लेस करना है, बीटा माइनस अल्फा करना है, मतलब क्या होगा, देखो ये हो जाएगा 1 प्लस 2a स्क्वायर माइनस 2a रूट ऑफ 1 प्लस a स्क्वायर में से आपको क्या करना है, इसको लेस करना है, तो ये दोनों टर्म तो कैंसिल हो जाएगा, और ये टर्म दोनों जो है वो ऐड हो जाएंगे। तो अल्टीमेटली आपको यहाँ पे जो टर्म मिलेगा अल्फा माइनस बीटा का, ठीक है, तो अल्फा माइनस बीटा जो आपको मिलेगा ना, वो ये ऐड हो जाएगा, ये दोनों टर्म ऐड हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा यहाँ पर माइनस में ऐड होंगे दोनों, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ 4a रूट ऑफ 1 प्लस a स्क्वायर, इसका वैल्यू आएगा। तो ये वैल्यू हम उठाकर यहाँ रखेंगे। सो r विल बी द r जो मिलेगा वो आपको मिलेगा 2a आयोटा, और इसका वैल्यू आ रहा है -4a, ठीक है, ये हो जाएगा -4a 1 प्लस a स्क्वायर, इसका वैल्यू आ रहा है। तो यहाँ से a से a कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, दैट विल बी द माइनस आयोटा अपॉन 2 रूट ऑफ 1 प्लस a स्क्वायर जो है वो इसका एक रेजिड्यू आ रहा है। अब रेजिड्यू तो आ गया हमारे पास, हमको तो क्या करना, आई का वैल्यू निकालना, इंटीग्रेशन का वैल्यू निकालना। ये आई जो है वो कंटूर एफ जेड डी जेड के इक्वल है, तो अब हम इसका जो वैल्यू होता है बाय कोची थ्योरम, वो क्या होता है 2 पाई आयोटा
समीशन ऑफ ऑल रेजिड्यूज। अब एक रेजिड्यू जो था बीट अल्फा के थ्रू वो तो 0 हो गया, तो यही रेजिड्यू काम आएगा। सो दैट विल बी द आई इज द इक्वल टू कंटूर एफ जेड डी जेड जो मिलेगा वो मिल जाएगा 2 पाई आयोटा इंटू माइनस आयोटा अपॉन 2 रूट ऑफ 1 प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहाँ से देखो 2 से 2 जो है वो कैंसिल हो जाएगा, आयोटा और आयोटा मल्टीप्लाई होकर आयोटा स्क्वायर बन जाएगा, और वो आयोटा स्क्वायर -1 होता है इसलिए ये प्लस हो जाएगा। तो अल्टीमेट पूरा सिंप्लीफाई करने पे पाई अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस ए स्क्वायर मिल रहा है, वेयर ए इज ग्रेटर देन 0 जो है वो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। इस टाइप से आपको ये प्रूव करना था, और वो हमने यहाँ पे इसकी वैल्यू जो है वो फाइंड कर लिया है। ठीक है, इसका वैल्यू आपको प्रूफ नहीं करना था, चलो ठीक है, ये आपको लाइक फाइंड करना था इसका वैल्यू, वो वैल्यू हमने यहाँ से फाइंड कर दिया है, और बिल्कुल इजी है। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि जब भी आपके पास में 0 से पाई डी थीटा ए स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा आएगा तो उसका वैल्यू क्या होगा, पाई अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस ए स्क्वायर होगा। तो कॉम्प्लेक्स में कोची रेजिड्यू थ्योरम की हेल्प से हमने इसका वैल्यू बिल्कुल इजीली फाइंड कर लिया है। अब हम बात करते हैं एक और एग्जाम्पल के बारे में, दैट इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी लाइक फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो इस टाइप के, अब इसमें भी क्या करना है, सेम वही काम करना है, तो उसकी तरह हम क्या करेंगे, इसको भी रिप्लेस करते हैं। सबसे पहले काम हमको स्टेप बाय स्टेप वही काम करना होता है भैया। अब यहाँ पे देखो 0 से 2 पाई है, तो हमको यहाँ पे इसमें कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। तो जब भी देखो 0 से 2 पाई होता है तो उस कंडीशन में हम यहाँ पे मॉड z इज लेस देन 1 या इक्वल 1 हम यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, तो अब क्या करना होता है, सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना है, z इज इक्वल टू ई टू द पावर आयोटा थीटा में कन्वर्ट करना। तो डी जेड इज इक्वल टू आयोटा जेड जो होगा वो डी थीटा के इक्वल होगा। और याद रखें आपके कॉस थीटा जो होता है उसको आप रिप्लेस करेंगे तो 1/2 z प्लस 1/z आएगा, और अगर इसमें साइन थीटा होता तो वो 1/2 आयोटा z माइनस 1/z से रिप्लेस होता, पर वो नहीं है तो हम इसको यहाँ पे इसके साथ में रिप्लेस करेंगे। जब हम यहाँ पे रिप्लेस करेंगे तो ये कंटूर में कन्वर्ट हो जाएगा। सो इसको मैं आई लेट कर लेता हूँ, तो ये बन जाएगा आई इज इक्वल टू 0 to 2 पाई। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो एक्चुअली 0 to 2 पाई नहीं होगा, अब ये कंटूर में कन्वर्ट हो जाएगा। सो दिस विल बी द कंटूर सी, और अब ये जो कन्वर्ट होगा उसको हम cos 2 थीटा है। अब देखो यहाँ पर cos 2 थीटा है, तो cos 2 थीटा है ना, तो आपको यहाँ पे cos 2 थीटा को रिप्लेस करना पड़ेगा, तो थोड़ा सा बैकएंड में चलना पड़ेगा। देखो भैया cos थीटा जो होता है ना वो e टू द पावर आयोटा थीटा प्लस e टू द पावर माइनस आयोटा थीटा अपॉन 2 के इक्वल होता है। अब जब आपके पास में cos 2 थीटा आ गया, जब आपके पास में cos 2 थीटा है तो इस थीटा की जगह क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे 2 थीटा रिप्लेस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर थीटा की जगह पर हम क्या करेंगे, 2 थीटा को रिप्लेस कर देंगे, तो ये बन जाएगा यहाँ से cos 2 थीटा एंड देन दिस इज अगेन आयोटा 2 थीटा, और ये भी बन जाएगा यहाँ पे 2 थीटा अपॉन 2 हो जाएगा। तो मतलब क्या हो गया, ये बन गया जेड स्क्वायर प्लस जेड पावर -2 अपॉन 2 हो जाएगा। तो जो cos 2 थीटा जो होगा ना, cos 2 थीटा इसको जब आप रिप्लेस करेंगे तो 1/2 जेड स्क्वायर प्लस 1/z स्क्वायर से ये रिप्लेस होगा। तो इससे आपको इसको रिप्लेस करना है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये 1 लाइक जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये होगा 1/z, सॉरी 1/z नहीं यार, ये 1/2 है, सॉरी दिस इज 1/2 नॉट z। तो ये हो जाएगा 1/2 जेड स्क्वायर प्लस 1/z स्क्वायर, और डी जो डी थीटा है ना उसको हम रिप्लेस करेंगे डी जेड अपॉन आयोटा जेड से। और यहाँ पे 5 तो 5 ही रहेगा, यहाँ पर कन्वर्ट करने पर भी ये जो है वो 5 रहेगा यहाँ पर, और ये हो जाएगा 5 + 4 कॉस थीटा जो है ना, कॉस थीटा को वापस रिप्लेस करेंगे, कॉस थीटा को इससे रिप्लेस करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/2 जेड प्लस 1/z को कॉस थीटा से रिप्लेस करेंगे, बाकी ये वाला ही फॉर्मूला यूज लेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ से आई जो होगा वो कंटूर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो आई सी, तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं 1/2 को मैं लिख देता हूँ आगे, और ये बन जाएगा जेड स्क्वायर प्लस 1/z स्क्वायर, एंड देन ये हो जाएगा 5 + 2 से कैंसिल होगा तो 2 टाइम्स 2 + 1/z एंड डी जेड ओवर आयोटा जेड हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या करना है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना है बस। यहाँ पर क्या होगा एक्चुअली, जब हम यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको cos 2 थीटा जो लेना पड़ेगा, इसमें जब हम यहाँ पे इसको रिप्लेस करेंगे ना, तो रिप्लेस करने पर आपको यहाँ पे जो है इसका रियल पार्ट लेना पड़ेगा। एक्चुअली जब हम यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करेंगे ना, तो सिंप्लीफाई करने पर क्या होगा, देखो ये जब हम इसमें वैल्यू रख देंगे ना, तो ये वैल्यू रखने पर क्या होगा, यहाँ से एक्चुअली जब आप cos 2 थीटा रखते हैं ना, देखो cos 2 थीटा जो होता है
वो ई टू द पावर आयोटा टू थीटा के इक्वल हो जाएगा। तो सॉरी ई टू द पावर, एक सेकेंड कॉस टू थीटा प्लस साइन आयोटा साइन टू थीटा जो होगा ना, वो जो होगा वो ई टू द पावर आयोटा टू थीटा के इक्वल हो जाएगा। अब हमको यहाँ से क्या चाहिए, ओनली कॉस टू थीटा चाहिए। तो आप क्या करेंगे, ओनली इसका यहाँ से क्या करेंगे, जो है इसका रियल पार्ट यूज करेंगे। देखो कॉस टू थीटा है ना, इसलिए रियल पार्ट यूज करेंगे, और रियल पार्ट यूज करने पर आप ये वैल्यू यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, वैसे आप यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये टर्म मिलेगा, बट आपको लिखना पड़ेगा कि हम ये जो है वो यहाँ पर रियल पार्ट का यूज कर रहे हैं। ठीक है, हम किसका यूज कर रहे हैं यहाँ पे, रियल पार्ट का यूज कर रहे हैं, इस कोची आयलर थ्योरम का। ठीक है, ये जो यूलर्स थ्योरम है, इस यूलर्स थ्योरम का हम यहाँ पे रियल पार्ट यूज कर रहे हैं। सो इट बिकम्स रियल पार्ट, आरपी लिखेंगे, रियल पार्ट ऑफ, ये रियल पार्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं हम इसको। तो ये हो जाएगा रियल पार्ट, और यहाँ से जब जहाँ जहाँ वैल्यूज है वहाँ पर हम इसको कन्वर्ट करेंगे, तो कन्वर्ट करने पर अल्टीमेटली आपको वैल्यूज वही मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ से ये जो है, ये जो टर्म होगा ना, इस टर्म को आप जब रिप्लेस करेंगे, तो इस टर्म को जब रिप्लेस करेंगे ना, तो यहाँ पर ओनली एंड ओनली, बिकॉज जब रियल पार्ट लिख दिया है ना हमने, तो यहाँ पर इसको रिप्लेस करने का ये जो टर्म लेना, यहाँ पर इस टर्म का कोई मतलब नहीं बनता। एक्चुअली ये जो टर्म है ना, इसका कोई मतलब नहीं बनता। मैंने आपको लाइक एक जनरल जो तरीका था वो बताया था, बट अब जब रियल पार्ट हम यहाँ पे लिख रहे हैं ना, इस टाइप के क्वेश्चन आपको सबसे पहले यहाँ पे लिखना पड़ता है कि दिस इज द रियल पार्ट। हम यहाँ पे रियल पार्ट का यूज कर रहे हैं, तो रियल पार्ट का जब यहाँ पे यूज करता है तो ये आपको लिखना पड़ेगा रियल पार्ट ऑफ, सो दिस इज द रियल पार्ट ऑफ आई हो जाएगा, और ये हो जाएगा ई टू द पावर आयोटा टू थीटा के इक्वल। एंड देन नीचे जो है वो हमने कॉस का जो रिप्लेसमेंट होता है 1/2 जेड प्लस 1/z, उसको हमने यहाँ पे रिप्लेस कर दिया है। ठीक है, एंड देन थीटा की जगह पे ये सारी वैल्यूज रख दिए। अब ये जो होगा ना, इसको हम ओनली जेड स्क्वायर लिखेंगे, बिकॉज जब हमने रियल पार्ट लिख दिया तो हमें वो उतना सारा लिखने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, तो ये हो जाएगा जेड स्क्वायर। ओके, एंड ये हो जाएगा यहाँ पे 5+4 1/, ये हो जाएगा 5+4 से कट हो जाएगा, तो ये आपको मिल जाएगा 2 और z+1/z, और यहाँ से आ जाएगा dz/आयोटा z हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये एक्चुअली इंटीग्रेशन है ना, यहाँ पे इंटीग्रेशन भी लिखना है, दिस इज द कंटूर इंटीग्रेशन ऑफ रियल पार्ट। तो वापस हम लिखेंगे यहाँ पे कि रियल पार्ट ऑफ कंटूर इंटीग्रेशन ऑफ, अब इसको और सिंप्लीफाई कर देते हैं थोड़ा यार, और जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा जेड स्क्वायर अपॉन, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, आयोटा को मल्टीप्लाई, चलो जेड जेड को कॉमन ले ले, जेड को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, जेड को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 5z प्लस 2z² प्लस 1/z इंटू ये हो जाएगा dz/आयोटा z। इस z से ये वाला z जो है वो कैंसिल हो जाएगा, सो दैट इज द रियल पार्ट ऑफ कंटूर इंटीग्रेशन ऑफ z² अपॉन ये हो जाएगा 2z² प्लस 5z+1, और ये जो है वो आयोटा यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा और आगे आ जाएगा dz। ठीक है, अब इसको हम यहाँ पे क्या कंसिडर कर लेंगे, ये जो है इस टर्म को हम यहाँ पे कंसिडर कर लेंगे कैपिटल FZ। ठीक है, अब ये कैपिटल FZ हो जाएगा। इसका हमको क्या करना है, यहाँ पे पोल फाइंड करना है, तो इसका हम यहाँ पे पोल फाइंड करेंगे, और उस पोल को फाइंड करने के पे वो जो पोल फाइंड करके उसका रेजिड्यू फाइंड करेंगे। पोल कैसा मिलेगा आपको, सिंगुलर होगा या डबल होगा, उसका रेजिड्यू फाइंड करने के बाद में आप जो है वो इसका इंटीग्रेशन का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो उसी टाइप से हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं इसका पोल निकालने की। तो पोल जब भी निकालता है तो क्या करता है, डिनोमिनेटर जो होता है उसको हम 0 के इक्वल पुट करते हैं, यानी कि 2z² प्लस 5z+1 जो मिल रहा है, और आगे आयोटा भी मिल रहा है ना, आयोटा, आई थिंक यहाँ पे आयोटा, एक काम कर सकते हैं ना हम, यहाँ पे 2 को कॉमन ले लेते हैं। एक काम कर सकते हैं हम यहाँ से 2 को, एक सेकेंड, इसको जब और सिंप्लीफाई कर सकते हैं ना, यहाँ से आयोटा मिल रहा है ना, ओनली सिंगल आयोटा जब मिल रहा है ना, तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, इसको और कंटिन्यू कर सकते हैं। एक सेकेंड, यहाँ पे कोई मिस्टेक हुआ है, ये 1 जो है ना, ये 1 इससे, ये 2 जब अंदर भी मल्टीप्लाई होगा ना, तो यहाँ पर भी 2 आएगा और ये भी 2 होगा। और अब यहाँ से क्या करते हैं, हम 2 को कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, और इसका फैक्टर करेंगे ना, एक काम हो सकता है ना, हम चलो यहाँ से सीधा फैक्टर भी कर सकते हैं। चलो ठीक है, ओके, हम इसको 0 के इक्वल पुट कर देंगे, तो 2z² प्लस 5z+2 इज इक्वल टू 0 होगा। और अब इसका जो फैक्टर करेंगे तो ये 4 से मल्टीप्लाई होगा, और एक्चुअली यहाँ से इसका फैक्टर करेंगे तो ये 4 और 5 बनेगा, तो मल्टीप्लाई करने पे 4 होना चाहिए और ऐड करने पे 5 होना चाहिए।
तो आपको ऐसे ऐसे करने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा। तो एक काम करते हैं ना, हम क्या करते हैं, इसमें से यहाँ से हम क्या करते हैं, एक्चुअली 2 को कॉमन ले लेते हैं। जब यहाँ से 2 को कॉमन लेंगे तो ये बनेगा जेड स्क्वायर प्लस 5/2 z प्लस 1 z इज इक्वल टू 0 एंड आयोटा भी इसके साथ में ना, ठीक है, ये पूरा टर्म के साथ में आयोटा है, तो ये आयोटा भी यहाँ आ जाएगा। और अब हम यहाँ पे है ना इसको इसको ब्रेक करने की कोशिश करते हैं। देखो 2 आयोटा हो गया एक, और एक टर्म आ जाएगा हमारे पास में यहाँ पर z प्लस 1/2 अगर मैं करूँ यहाँ से, और z प्लस 2 करता हूँ, ठीक है। अब देखो ये 5/2 है ना, देखो ऐसा होना चाहिए कि भाई मल्टीप्लाई करने पे 1 मिलना चाहिए और ऐड करने पे 5/2 मिलना चाहिए। तो ये जो है ना ऐड करने पे आप देख सकते हैं, यहाँ से मैं 1/2 रखता हूँ, ये 1/2 हो जाएगा, और z प्लस 1/2 और z प्लस 2, यानी कि 2 प्लस 1/2 आप करेंगे तो ये अल्टीमेटली 5/2 ही आपको मिलेगा। यानी कि इस टाइप से हम फैक्टर कर सकते हैं कि मल्टीप्लाई करने पर आपको, वैसे भी आप ऐसे भी कर सकते थे ना, 4 और 5 से कर सकते थे, पर हम थोड़ा लाइक अलग कर लिया, हमने 2 को कॉमन लेके कर लिया। तो मतलब अब आप है ना देखेंगे तो इन दोनों को ऐड करने पे इन दोनों को यहाँ से लाइक मल्टीप्लाई करने पे 1 आ रहा है और ऐड करने पे 5/2 आ रहा है, ठीक है। जो हमारा फैक्टर जनरली हम करते हैं वैसा हमने यहाँ पे कर लिया है। तो ये 2 आयोटा कॉन्स्टेंट है तो 0 हो जाएगा। तो z इज इक्वल्स टू -1/2 और z इज इक्वल्स टू -2, आपको यहाँ पे दो सिंगुलरिटीज मिल रही है, इन दोनों का ऑर्डर 1 है, तो इसका मतलब बोथ आर सिंपल पोल होंगे। ऑर्डर 1 को जो पोल होता है उसको हम सिंपल पोल कहते हैं, ठीक है। अब ऑर्डर 1 जो है वो सिंपल पोल है। यहां पर देखो, जब भी हमारे पास में ऐसा इंटीग्रेशन आता है, कंटूर इंटीग्रेशन होता है, तो वहां हम क्या करते हैं, जो हमारे पास में 0 to 2 पाई होता है, ठीक है। अब देखो 0 to 2 पाई वाला इंटीग्रेशन जब भी होता है तो वहां पे हमारे पास में मॉड z इज लेस देन 1 होता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है वो रियल पार्ट की बात हो रही है ना, ठीक है। तो जब भी हम यहाँ पे लेंगे तो जो इसमें कंटूर का इंटीग्रेशन, सॉरी जो कंटूर बनेगा इसका, वो कंटूर बनेगा z इज इक्वल टू 2, यानी कि जो सर्कल अब बनेगा वो सर्कल बनेगा 2 रेडियस का, ठीक है। रेडियस जो होगी वो उसकी 2 होगी और सेंटर उसका 0 पर ही होगा। तो अब इसके अंदर कौन कौन लाई करेंगे, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, सबसे पहले पोल ये जो हमारे पास में एफ, जो कैपिटल एफ जेड है, कैपिटल एफ जेड जो है उसमें हमारे पास में जेड की वैल्यू -1/2 और -2 मिली है। तो -2 जो है वो क्या हो जाएगा, लाइक दोनों सिंपल है, ये तो इनका ऑर्डर 1 हो गया। अब जब बात करते हैं हम यहाँ पे, ओनली रेजिड्यू हमारे पास में -1/2 का ही आएगा, बिकॉज -2 तो इसके इसके बाहर चला जाएगा, ठीक है, बिकॉज ये लेस देन इक्वल होता था, -2 तो जो है वो इससे बाहर चला गया, यानी कि अल्टीमेटली मॉड लेंगे ना, तो एक काम करते हैं, तो मॉड ऑफ जेड जो मिल रहा है वो 1/2 एंड 2 मिल रहा है, ठीक है। तो इसके अंदर रहना चाहिए, तो इसमें आपको ओनली 1/2 मिलेगा, इसका जो रेजिड्यू होगा वो रेजिड्यू 0 हो जाएगा, बिकॉज दिस इज लाइव इन द आउटसाइड। तो अब यहाँ पे आपको देयरफॉर ओनली इनसाइड जो होता है कंटूर के अंदर, तो देयरफॉर यहाँ पे क्या हो जाएगा, देयरफॉर मॉड जेड इज इक्वल टू 1/2 का मॉड जो है वो इज लाइज इन दी सी, उस कंटूर के अंदर बिलोंग करता है, इसलिए इसका रेजिड्यू हम फाइंड करते हैं। अब देखो जो सिंपल रेजिड्यू होता है उसका फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया था। फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल पोल जो होता है उसका रेजिड्यू फाइंड करने का, लिमिट z टेंस टू a, लिमिट z टेंस टू a, z माइनस a, और ये हो जाता है एफ जेड, ठीक है, ये इसका फार्मूला होता है। तो यहां से जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसका रेजिड्यू फाइंड करेंगे, तो ये हो जाएगा लिमिट z टेंस टू 1/2, ओके, और -1/2 आएगा वो भी, ठीक है। ए की वैल्यू तो -1/2 है, वैसे तो मॉड फाइंड करते हैं, जब हम यहाँ उसको लाइक उसके नेचर को फाइंड करते हैं, वो अंदर होगा या बाहर होगा, तो उस टाइम पे हम उसके मॉड को लेते हैं। बट अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, z इज इक्वल टू -1/2 पॉइंट को लेंगे, ठीक है, और उसके साथ में क्या करेंगे, z प्लस 1/2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और एफ जेड जो है वो यहाँ पे क्या गिवन है, अगर मैं एफ जेड की बात करूँ तो एफ जेड जो इसका फैक्टर हो रहा है, इसका फैक्टर हो रहा है ये वाला हम यहाँ पे पुट करेंगे, ये जो टर्म है ना, इस टर्म को हम यहाँ पे रखेंगे, तो ये जो टर्म आ रहा है दैट इज द जेड स्क्वायर अपॉन, ऊपर जेड स्क्वायर भी है ना, ये ध्यान रखना, ऊपर जो है जेड स्क्वायर है, एफ जेड कहते हैं, तो जेड स्क्वायर, और ये नीचे आ जाएगा यहाँ पे डिनोमिनेटर में 2 आयोटा जेड प्लस 1/2 एंड जेड प्लस 2, तो ये टर्म और ये टर्म यहाँ से कैंसिल हो रहा है, तो आर इज इक्वल टू ये हो जाएगा लिमिट जेड टेंस टू -1/2 एंड दैट विल बी द जेड स्क्वायर अपॉन 2 आयोटा एंड जेड प्लस 2। अब क्या करना है, ये वाला वैल्यू इसके अंदर पुट करना है बस, और क्या करना है, अब यहाँ से इसकी लिमिट को हम यहाँ पे पुट कर देंगे,
तो लिमिट पुट करने पे ये 1/12 आयोटा आपको मिल जाएगा। ये इसमें पुट करेंगे 1/2 रखने पे पूरा सिंप्लीफाई होगा, ये स्क्वायर है ऊपर तो 1/4 होगा, सिंप्लीफाई करने पे आपको 1/12 आयोटा मिलेगा। तो 1/12 आयोटा मिलेगा। अब हमको क्या करना है, कोची रेजिड्यू थ्योरम इस पे अप्लाई करना है। तो कोची रेजिड्यू थ्योरम क्या कहता है कि आपके पास में जो आई है ना, कंटूर सी एफ जेड डी जेड जो बना है, दैट इज इक्वल्स टू द 2 आयोटा समीशन ऑफ ऑल रेजिड्यूज ऑफ पॉजिटिव। तो ये जो होता है वो आई इज इक्वल टू ये हो जाएगा एफ जेड डी जेड इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2 आयोटा, जितने भी यहाँ पे लाइक कंटूर लाइक रेजिड्यू है वो तो जीरो हो जाएगा, बिकॉज -2 जो आउटसाइड बिलोंग कर रहा है। तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा 6 टाइम, आयोटा आयोटा कैंसिल हो जाएगा। सो ये बनेगा π/6, इसका जो है वो आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से हम इसके रेजिड्यू को फाइंड करते हैं। तो ये बहुत ही दो इंपोर्टेंट और लाइक सेम टाइप के सेम पैटर्न के क्वेश्चन थे जिनको हमने इसमें करने की कोशिश की है। सो आई होप आपको पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि किस टाइप से हम यहाँ पे इनकी वैल्यूज को यहाँ पे फाइंड करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट दैट important question of contour integration. So I hope आपको पूरा टॉपिक जो अच्छे से क्लियर हुआ होगा। So thanks for watching my video. Keep watching MS Maths। इसी टाइप के फॉर मोर वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।